बिटकॉइन के अंदर इस समय पे हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, ध्यान से सुनना, पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अभी करंटली आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस $94,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जहां से अगर प्राइस फॉल करना स्टार्ट करता है तो $91,300 का एक लेवल है, जहां से जंप के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। बहुत हायर चांसेस हैं कि प्राइस अगर इस एरिया के ऊपर आएगा तो एक सडन रिकवरी या एक सडन पंप हमें देखने को मिल जाएगा। दैट्स वाई मैंने पर्सनली एक लिमिट बाय ऑर्डर या फिर लिमिट लॉन्ग ऑर्डर इस एरिया के ऊपर लगा रखा है, यानी कि अगर प्राइस यहाँ पे आया तो मेरा वो बाइंग ऑर्डर फिल होगा, एंड जैसे ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा मैं प्रॉफिट के अंदर आ जाऊंगा एंड वहां पे प्रॉफिट बुक करने चले जाऊंगा। अब ये लेवल मैंने ऐसे ही हवा में मार्क नहीं करा है। एक तो आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम में काफी अच्छा सपोर्ट ये रहा है, लास्ट टाइम यहाँ से अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। बाकी अगर मैं आपको फिर रिट्रेसमेंट का यूज करके भी इस समय पर दिखाता हूँ, नीचे से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास निकल के आता है 0.382 के आसपास का, वो हमें $91,300 का ही देखने को मिलता है। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे हमारे पास $89,000 का एरिया है, और उसके बाद फिर जो गोल्डन रेशियो हमारा कहलाता है $88,000 का एरिया भी आता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से जम के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, जहां तक डंप आने के चांसेस अभी हैं, वो $91,300 का एरिया है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर अपना लगा रखा है, एंड आप चाहो तो आप भी ये रिस्क लेके अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। अब यहाँ से रिकवरी आने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगर आप डेली चार्ट भी बिटकॉइन का देखते हैं तो भी आपको देखने को मिलेगा यही वो एरिया है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग भी। अगर मैं यहाँ पे फेवरेटिज्मेंट को ड्रॉ करता हूँ नीचे की साइड से, तो डेली चार्ट में भी यहाँ पे जो 0.2 का लेवल निकल के आता है, पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो हमारा $91,300 के आसपास ही आ रहा है। तो इस एरिया को अच्छे से मार्क कर लेना, क्योंकि अगर प्राइस ने करेक्शन लिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ये हो सकता है जहां से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। वही बात करते हैं, अगर ये पंप कंटिन्यू होता है, मतलब इतनी ज्यादा करेक्शन नहीं आता है, क्योंकि देखो प्राइस ऑलरेडी काफी ऊपर पंप कर चुका है, तो हो सकता है डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दे। तो देखो अगर आपको दूसरे तरीके से एंट्री लेनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा $95,000 के ऊपर। अगर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो हम दूसरी तरीके से लॉन्ग करने जा सकते हैं या बाय करने जा सकते हैं, जहां से हमारा जो टारगेट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट जो एरिया रहेगा, वो हमारा $1,08,000 का रहेगा, जहां तक बिटकॉइन इजिली हमें जाता हुआ दिख जाएगा। अगर हम फ्री और ग्रेड के हिसाब से भी देखते हैं तो वो एक पॉसिबल टारगेट है जो हमें देखने को मिलेगा, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक डेली कैंडल क्लोजिंग $95,000 के ऊपर हो जाए, जो अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। वहीं बात करते हैं अगर हम बिटकॉइन के वीकली चार्ट के बारे में, तो वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो एक पॉजिटिव चीज़ तो हो चुकी है कि वीकली कैंडल क्लोज होने जा रही है $86,000 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रीवियस हाई था वो तो इसने ब्रेक कर दिया है। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर, वो $96,000 का होगा। अगर एक बार $96,000 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज यहाँ पे हो गई तो ये चीज तो कंफर्म है, एक नया ऑल टाइम हाई फिर हमें देखने को मिलेगा, जो 1,15,000 $1,25,000 तक का भी हो सकता है ना। इस समय पे जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि बिटकॉइन तो पंप कर रहा है, बट बिटकॉइन के साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस डबल तेजी से पंप कर रहा है, जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स उन्हें ज्यादा पंप नहीं कर पा रहे। एंड देख सकते हो अभी करंटली जो जितना इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो रखा है, उसमें से 64% ऑलमोस्ट यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हो रखा है, जी चीज हमें बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे शो कर रही है। नाउ करंटली बिटकॉइन डोमिनेंस अगेन बुलिश देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से चांसेस आर वेरी हाई कि बिटकॉइन तो शायद यहाँ पे पंप कर जाए, बट ऑल्ट कॉइन्स का पंप देखने में या ऑल्ट सीजन देखने में अभी हमें और समय यहाँ पे लग सकता है। अगर हम बात करते हैं कुछ मेजर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो सबसे पहले इथेरियम हमारे पास है, जिसके अंदर अगर आपको एक लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है तो $1,685 का एक लिमिट ऑर्डर लगाया जा सकता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कार्डोनो आता है, जिसके अंदर अगर आपको एक लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है तो $0.6636 का एक अच्छा लेवल हमारे पास है। फिर हमारे पास सोलाना है जो ऑलरेडी रिएक्शन ले चुका है, इसके अंदर अगर आपको शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर लगाना है तो $179.12 का एक अच्छा लिमिट ऑर्डर शॉर्ट का लग सकता है। देन वी हैव XRP कॉइन जो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन ले चुका है, एंड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर भी दिया था, जो कि अगर आपने लगाया होगा तो एक क्विक प्रॉफिट आपने बना लिया होगा। फिलहाल अगर आपको बाइंग के लिए लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाना है तो 1.7758 कैन बी अ गुड एरिया, जहां पे एक लिमिट ऑर्डर को हम प्लेस कर सकते हैं बाइंग के लिए। देन वी हैव सुई कॉइन, जिसके लिए 4.12 का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, जहां पे एक शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। देन वी हैव चेनलिंक कॉइन, जिसके अंदर एक बाइंग का लिमिट ऑर्डर ला के हम छोड़ सकते हैं। एरिया रहेगा जो लास्ट टाइम सपोर्ट था, यानी कि $13.09 का हम एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। देन वी हैव नियर प्रोटोकॉल, जो फिलहाल रेजिस्टेंस से डायरेक्शन ले रहा है, इसके अंदर बाइंग करनी है तो 2.258 कैन बी अ गुड एरिया, जहां का लिमिट ऑर्डर लगा के हम इसमें भी छोड़ सकते हैं। देन वी हैव लाइट कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो अच्छा ब्रेकआउट कर चुका है, बट $94 से लेके $98
कैन बी अ गुड एरिया जहां पे हम शॉर्ट करने का देख सकते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। बाकी लाइट कॉइन के अंदर अगर आपका बाइंग करने में इंटरेस्ट है तो रीटेस्ट कैन बी अ गुड ऑप्शन। अगर एक रीटेस्ट हमें $80 के आसपास देखने को मिलता है तो वहां पे बाइंग का ऑप्शन बन जाएगा। देन वी हैव टीआरएक्स कॉइन, जिसके अंदर आप देख सकते हो एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, विच कैन बी बुलिश। दैट मीन्स कि इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। बाकी इसके अंदर अगर आपको लिमिट ऑर्डर के साथ एक सेफ बाइंग करनी है तो $0.20 कैन बी अ गुड एरिया। देन वी हैव गाला कॉइन, जिसने एक अच्छे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करा था एंड 0.01596 इट कैन बी अ गुड एरिया जहां से एक रिकवरी के चांसेस रहेंगे, तो एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे ला के छोड़ा जा सकता है। उसके बाद एप्टॉस कॉइन हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर $5 का एक अच्छा एरिया है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ला सकते हैं। यहाँ तक प्राइस आया तो एक क्विक रिकवरी के चांसेस रहेंगे। देन लास्ट में वी हैव आईएनजे कॉइन, यानी कि इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, जिसके अंदर 12.90 का एक एरिया रहेगा जहाँ पे एक शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर हम लाके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे चांसेस रहेंगे पूरे पूरे रिजेक्शन के। तो ये था ऑल ओवर आज के लिए टेक्निकल अपडेट। बाकी अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो ऑल ओवर क्रिप्टो की ईटीएफ को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिविटी तो मार्केट के अंदर है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनकी ईटीएफ मार्केट के अंदर हमें आती हुई दिख सकती है एंड उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ सकता है। बट वो ईटीएफ कब तक रहेंगी, कब तक उनको अप्रूवल मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। होपफुली हमें 2025 के अंदर ही देखने को मिले। उसके अलावा एक नेगेटिव न्यूज भी मार्केट के अंदर तेजी से आई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बेसिकली एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला है कोई टैरिफ कट वो नहीं करेंगे चाइना के लिए जब तक यहाँ पे एक अच्छे से डील वो नहीं करते चाइना के साथ। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर चाइना की साइड से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी तक नहीं आया। अगर कुछ आता है तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। लिंक आपको मेरे बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर मिल जाएगा। एंड हाँ, थैंक यू सो मच, आपने 40 के मेरे कंप्लीट करा दिए। बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत टाइम लगा हमें 40 कंप्लीट करने में। हमारी ग्रोथ जरूर स्लो हुई है बट हमने जनरल कंटेंट आपको दिया है, हमेशा आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आने वाली वीडियोस के अंदर भी आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी।